नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र से 2 दिन पहले सुसाइड नोट छोड़कर घर से गायब हुई छात्रा को उसके प्रेमी सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 माह पहले इस छात्रा ने एक हिंदू युवक का धर्म परिवर्तन करा, उससे निकाह किया था और उसी के साथ यह कानपुर चली गई थी। पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिस्त्री ने बताया कि शहर क्षेत्र की मोहल्ला खैराती खान के रहने वाले गौहर खान ने कोतवाली में अपनी पुत्री फतेहा गौहर के लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी। 9 जनवरी को फतेहा गौहर ट्यूशन पढ़ने गई थी, जहां से उसने अपनी मां को फोन करके बताया कि आज वह ट्यूशन पढ़ने नहीं जा रही है, बल्कि रामगंगा में कूदकर आत्महत्या करने जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी को अपहरण की धारा में तरमीम करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्वाट टीम प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और कोतवाली प्रभारी की अलग अलग टीमें गठित की गयी। पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि तीनों टीमें अलग अलग ठिकानों पर भेजी गयी। इसी दौरान शहर क्षेत्र के मोहल्ला हनुमानगढ़ी के रहने वाले लोकेश सिंह और सफर खां की पत्नी श्रीमती अचल सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी कि उसके पति लोकेश सिंह ने किसी मुस्लिम युवती से धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लिया है, जो कि उसे लेकर कहीं चला गया है। इस सूचना पर सुराग रसी करके स्वाट टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित, सर्विलांस प्रभारी विनय कुमार राय और फर्रुखाबाद कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक ने छापा मारा, जहां फतेह गौहर और लोकेश और सफर खां को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में लोकेश और सफर खां ने बताया कि फतेहा गौहर उसके पास ट्यूशन पढ़ती थी। वर्ष 2015 में उन दोनों के संबंध हो गए और 18 अक्टूबर 2016 को लोकेश सिंह ने फतेहा के साथ शादी कर ली। इसी दौरान पारिवारिक जनों के दबाव में लोकेश ने 23 नवंबर 2017 को अचल सिंह नाम की महिला से शादी की, तो फतेहा ने लोकेश पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। 3 मार्च 2018 को मुदस्सर खान ने कलमा पढ़कर लोकेश और फतेहा का निकाह संपन्न कराया। लोकेश सिंह का नाम बदलकर लोकेश और सफर खान रख दिया गया। 9 जनवरी 2019 को यह दोनों कानपुर चले गए और परिजनों को गुमराह करने के लिए छात्रा ने आत्महत्या का नाटक किया, जिसका पटाक्षेप पुलिस ने कर लिया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि लोकेश की पत्नी अचल सिंह की तहरीर पर फतेहा गौहर और लोकेश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। समाचार टू जेड के लिए फर्रुखाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश। लोकेश भाई, आपने जिस तरीके से लड़की ले गए, क्या पूरी किस तरीके से आप लड़की ले गए यहाँ से, कैसे आपने ये सब क्रिएट किया मामला? केवल हमने थोड़ा ना क्रिएट किया, हाँ। हम दोनों लोगों ने मिलकर क्रिएट किया। तो ये सुसाइड वाली बात कैसे आप लड़की ने लिखी कि हम सुसाइड सौदों के डर से? कुछ लड़के परेशान करते होंगे, इसीलिए लिखी होगी। अच्छा, पूरी जानकारी नहीं है। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है? धर्म परिवर्तन नहीं बोलते उसको। हाँ, तो मतलब आपने जो ये अपना निकाह किया है, ये धर्म पर आप फिर मुस्लिम नाम कैसे रख लिए? सफर सर, नाम रखने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो कुल मिला के अभी धर्म परिवर्तन नहीं किया? ऐसा भी नहीं कह सकते कि धर्म परिवर्तन, हम दोनों ही धर्म को मानते हैं, हिंदुओं को भी मुस्लिम को भी। तो आप रोजे वोजे भी रहते हो? हाँ, रोजे रख लेते हैं। अब वो आपको वो आता है कि जो नमाज वमाज पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ना आता। हाँ? नहीं पढ़ना आता, पूरे रूप से पढ़ना नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, ये सब किसने, नमाज पढ़ना वगैरह वगैरह किसने सिखाया? अपने आप। लड़की का क्या, आप लड़की से प्रेम संबंध कितने दिनों से? ज्यादा। कितने दिनों से प्रेम संबंध है? काफी दिनों से। आपको पता है आपकी शादी हो गई, फिर भी आपने दूसरी शादी करने का प्रयास किया लड़की को गुमराह करके? सर, लोग चुपचाप कर लेते हैं, हमने सामने कर ली, बस इतना सा अंतर है। फिर ये इतना सब कुछ क्यों क्रिएट करवाया, जिससे पुलिस भी परेशान हुई, मीडिया भी परेशान हुई? शांति से रहना चाहते थे। है? शांति से रहना चाहते थे। तो शांति के लिए मतलब इतना बड़ा ये सौदे और ये सब लिख दिया? इतना सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा, किसी को परेशान करेंगे हम लोग। सच अच्छा। में तो यही था, किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सोचा था कि हम लोग सबकी नज़र में मर जाएंगे। तो तुमने तो अपना कोई ऐसा क्रिएशन किया नहीं था, केवल लड़की ने तो किया था। वो ज़्यादा डिवोटेड। अच्छा, इतने हो नहीं पाए उसके लिए। क्या नाम है आपका? मुदस्सर भाई, आपने फर्जी काजी बन के कैसे शादी करवाई? कहाँ, क्या, कैसे प्रेरित हुए काजी बनने से? फर्जी काजी नहीं, हमसे कहा गया था यूट्यूब पे देख लीजिए, जैसे होता वैसे करवा दीजिए। हाँ, तो वैसे ही फोन पे ही उन्होंने कहा था भाई करवा। कहाँ देखा तुमने ये पूरा शादी? यूट्यूब पे उन्होंने कहा था देख लीजिए, तो यूट्यूब पे ही देखा था। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब इनकी शादी जो थी तुमने ही करवाई?
यूट्यूब से जैसे वो हो सकता था उन्होंने क्या ऐसे ऐसे करवा दीजिए, उसी तरीके से हमने करा उनके साथ। किस क्लास के छात्र हो तुम? पढ़ाई कितनी की है? MBA किया है। तो नौकरी वोकरी करते थे कहीं? पहले करते थे। अच्छा, अब नहीं करते हो? अब आप फंस गए इस पूरे मामले में। लड़की ने जो सुसाइड नोट रखा है, शोधों के ऊपर आरोप लगा दिया फर्जी का, क्या ठीक किया क्या इसने? नहीं सर, है? बिल्कुल ठीक। लड़की की उम्र कितनी है? सर हमें नहीं पता सर। फर्रुखाबाद में एक लड़की जो थी गायब हो गई थी, एक सुसाइड नोट लेटर डाल के। क्या पूरा मामला, किस तरीके से उसकी बरामदगी हुई है, क्या मैटर निकल के आया? ये दिनांक 9 तारीख को 9 जनवरी को एक सुसाइड नोट, एक महिला के घर से सुसाइड नोट बरामद हुआ था। उसमें उनके पिता गौहर खान जी, इन्होंने ये बताया कि इस सुसाइड नोट में जो बच्ची है उन्होंने लिखा है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूं क्योंकि कुछ जो है मनचले मुझे परेशान करते हैं कोचिंग जाते हुए, और इन्हीं परेशानी की वजह से, छेड़खानी की वजह से मैं आत्महत्या करने जा रही हूं और एक जो नदी है यहां रामगंगा नदी, उसमें कूद कर जान देने की बात बताई थी। बहुत सीरियसली इस इशू को लेते हुए, इस सुसाइड नोट की एक एक बात को चेक करते हुए तुरंत इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया और केस लिखने के बाद तुरंत मैं स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ इसमें लग गया, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय था जो महिला ने उस सुसाइड नोट में जिक्र किया था। जो रामगंगा नदी है उसमें जो है हमारी 10 गोताखोरों की टीम हमने लगा दी ताकि बॉडी अगर कोई है तो बरामद किया जाए। रामगंगा के पास में वहां पे लड़की के जूते मिले हमें, उसका जो बैग था जिसमें वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो हमें मिले, उसकी कॉपी मिली। तो उससे एक डायरेक्शन वहां पे गया कि क्या ये लड़की, क्या नदी में इसने कूद के कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। डॉग स्क्वाड का सहारा लिया गया इसमें, लेकिन वहां पे 10 घंटे के प्रयास करने के बाद भी वहां पे हमें कुछ बरामदगी नहीं मिली। साइड बाय साइड हमारी एक अलग टीम जो लड़की के नंबर थे और लोकल जो इंटेलिजेंस था उस पर लगातार काम कर रही थी। उससे हमें जो नंबर थे और लोकल इंटेलिजेंस से हमें इसमें कुछ लोगों के नाम निकल के आए। इसमें एक लोकेश सिंह जो व्यक्ति था उसका नाम निकल के आया। लोकेश सिंह के बारे में मैं चेक करवाया तो ये इसका टीचर निकला और पूछताछ करने पे मालूम चला कि ये जो व्यक्ति है लोकेश सिंह, ये इसको बायोलॉजी पढ़ाता था और ये बच्ची, ये लड़की जो है उसके घर पे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। फर्दर जब इसको टैकल किया गया तो इसमें जो है और खुलासे हमारे सामने आए। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो खुलासा मेरे सामने जो आया है उसमें ये लोकेश सिंह ही वो व्यक्ति है जो टीचर था जो इस लड़की को ले गया था। इस लड़की के साथ में इसने बताया कि रिलेशनशिप में भी था। जो लड़की है जिसे जो हमने मिली है लोकेश के पास से, उससे पूरा जो पूछताछ किया गया उसमें यह निकल के आया 2015 में लोकेश सिंह या मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो है उसमें बायोलॉजी पढ़ाया करता था। ये लड़की, ये छात्रा जो है 11th क्लास की स्टूडेंट थी। वहीं पे मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप एक दूसरे के साथ शुरू किया और ये जो है धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप बढ़ता चला गया और 2016 में भी इसको इन्होंने कंटिन्यू किया। और ये जो मुझे मालूम चला है, ये लोकेश और जो लड़की ने ये बात बताई कि मंदिर में इन्होंने अक्टूबर 2016 में साईं बाबा मंदिर फर्रुखाबाद में इन्होंने जाके जो है शादी किया। लड़की मैं बता दूं ये मुस्लिम लड़की है और लड़का जो है वो हिंदू था। तो इन्होंने मंदिर में शादी किया अक्टूबर 2016 में, ऐसा बताया इन्होंने। उसके बाद जो अलग अलग धर्म होने के कारण ये लोग रह नहीं पा रहे थे और लड़की भी उस समय नाबालिग थी। अभी करंट जो उम्र है 17.5 साल इसकी अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स है। 23 नवंबर 2017 को लड़के की, जो लड़का था लोकेश, उसकी शादी हो जाती है और उसकी शादी आंचल वर्मा जो महिला है उनसे, जो मिर्जापुर की रहने वाली है, उनसे अरेंज मैरिज हो जाती है। नवंबर 2017 के बाद में लगातार इन दोनों के बीच में और तानातानी हो जाती है ये शादी को लेके। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, लड़की ने इस पे फर्दर इस पे जो है दबाव बनाया और इन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। फिर 2018 शुरू में
2018 शुरू में लड़की ने जो है, जो ये लड़की थी मुस्लिम महिला, इन्होंने इनका धर्म परिवर्तन कराया। ये जो लोकेश सिंह है, इन्होंने अपना नाम कन्वर्ट करके मोहम्मद जफर खान इन्होंने नाम अपना रखवाया। बात करने पे इन्होंने बताया कि इन्होंने कलमा अपना पढ़ के फिर अपना कन्वर्जन किया और साथ ही साथ अपने रोजे और नमाज वगैरह भी ये अदा करते थे जब भी ये लड़की के साथ होते थे। और मोहम्मद सफर खान नाम इख्तियार करने के बाद में 3 मार्च 2018 को निकाह इन दोनों का करवाया गया। और मुदस्सिर खान एक व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से ये निकाह, जैसा बताया, इन्होंने ये करवाया है। और साथ ही लोकेश का एक मित्र अंकित, ये भी इसमें शामिल था। तो इस तरीके से ये जो लड़की है वो भी एक तरीके से इनको पत्नी बना लिया 3 मार्च 2018 को। और 23 नवंबर 2017 को आंचल के साथ में इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। इसके बाद में ये दो शादियां होने के बाद में तथाकथित इन दोनों के बीच में तनाव रहने लगा। और 2018 के लास्ट में ये इनकी जो दोनों जो लड़कियां थी, आंचल और बाकी ये जो महिला थी, इनके बीच में भी कहासुनी हुई। और ये आंचल ने ये आरोप लगाया है और एक मुकदमा भी लिखवाया है जिसमें इसने ये आरोप लगाया है कि ये लड़की, इसने जो है ये आंचल को धमकाया करती थी और हट जाने के लिए कहा करती थी और जान से मारने की भी धमकी दी है। उस पे भी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और जनवरी 2019 में इन दोनों ने प्लानिंग बनाया और प्लानिंग के तहत लोकेश उर्फ जफर खां और ये मुस्लिम जो ये इनकी दोस्त थी या पत्नी, ये जो भी इन्होंने नाम दिया है, इन्होंने प्लानिंग के तहत बहुत ही षड्यंत्र रच के एक सुसाइड नोट इन्होंने तैयार किया। इस सुसाइड नोट में इन्होंने ये लिखा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूं और मैं जो है मनचले लड़कों से परेशान हूं, छेड़खानी से परेशान हूं, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूं और मुझे ढूंढने का आप लोग प्रयास ना करें। ये करने के बाद में ये रामगंगा जो मंदिर है, नदी है, वहां पे ये गए हैं। वहां पे पुल पे उन्होंने जूता और अपने जो कॉपी है उसको रखा है। वहां से ये आगे आई है। आगे आने के बाद में लड़की ने अपनी जो अम्मी को, उसको पांचाल घाट जो पुल है वहां पे फोन किया है और फोन करने के बाद ने बताया है कि अम्मी मेरे जो बैग में पर्पल बैग है उसमें जो एक मैंने नोट छोड़ा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से पेरेंट्स को सुसाइड नोट मिलता है और उस पूरे सुसाइड नोट जो इन्होंने फर्जी बना रखा था उसमें ये सारी चीजों का जिक्र किया है। ये जो लड़का है, ये इस लड़की को जो बुलेट मोटरसाइकिल है उसके थ्रू इसको लेके अलग अलग जगहों पे जाता है। यहां से कन्नौज, कानपुर वगैरह होके एक जगह पे उसको रखता है। इस लड़के को जब टैकल किया गया, फर्दर पूछताछ किया गया, जो हमारी सर्विलांस थी, लोकल इंटेलिजेंस था, जब उसके थ्रू इसको टैकल किया गया तब इसने ये सारी कहानी बताई और लड़की को इसने बरामद कराया है। और हमारे पास ये लड़की अभी मौजूद आ चुकी है। ये जो लोकेश उर्फ सफर खान और ये जो महिला है, इनके द्वारा इस तरीके से षड्यंत्र रच के पूरे जनता को गुमराह करने का एक गलत प्रयास किया गया है। पूरी मीडिया, पूरी पब्लिक को इन्होंने गुमराह करके एक ऐसे गंभीर विषय पे, छेड़खानी जैसे गंभीर विषय पे, जिसमें पूरे लोग, पूरी पुलिस तंत्र जिसमें बिल्कुल ही सेंसिटिव है, बड़ी गंभीरता से लेता है, उसको इन्होंने मजाक बनाने का प्रयास किया है। गलत बातों को लिख के पुलिस को गुमराह किया है और छेड़खानी जैसी चीजों को एक इतने लाइट रूप में लेके एक गलत सुसाइड नोट फर्जीवाड़ा करके इन्होंने पूरा दिखाने का प्रयास किया है। इसके लिए भी पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है। इसमें जो लोकेश उर्फ सफर खां, जो लड़की के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा है, उसमें ये मुलजिम है। लड़का जो है लोकेश उर्फ सफर खां, उन्होंने एक मुकदमा लिखवाया है इस लड़की के खिलाफ में, धमकी देने और जान से मारने के लिए कहना, ये मुकदमा लिखाया है। और एक मुकदमा पुलिस की तरफ से ये पूरे चीजों में एक षड्यंत्र रच के पूरा गुमराह करने के लिए पूरी जनता को, पूरी पुलिस, पूरी मीडिया को गुमराह करने का जो इन्होंने कार्य किया है, वो एक मुकदमा लिखा गया है। और इन तीनों मुकदमे में अलग अलग जो अपराधी है, इन सबको जो है कार्रवाई कराई जाएगी। और आपके माध्यम से मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि इस तरीके की चीजें जो भी व्यक्ति करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कार्य ना करिए। छेड़खानी, चाहे किसी के साथ भी बदसलूकी, एक गंभीर विषय है, बहुत सेंसिटिव विषय है। हमारी पुलिस बिल्कुल तरीके से मुस्तैद होके आपके लिए दिन रात मेहनत करती है ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां बिल्कुल तरीके से सुरक्षित रह सके और
इसके लिए जो हमारे दिन रात का प्रयास है, आपको कोई भी परेशानी है तो हमें अप्रोच करिए। और ये भी अगर मसला था आपके पास में तो आप हमारे पास आ सकते थे, हम पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं और पेरेंट्स और समाज में बैठ के इस मामले को हल कर सकते थे। लेकिन जो आपने कदम इख्तियार किया है वो गलत कदम है और गलत कदम से कभी भी सही आप नहीं हो सकते हैं। इसी मैसेज में आपको देना चाहूंगा।